इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। सिरोही के माउंट आबू में पत्रकार हरिपाल सिंह पर नगर परिषद के निलंबित कर्मचारियों द्वारा किए गए प्राण घातक हमले के विरोध में पत्रकार संघ IFWJ, श्री राजपूत करणी सेना, सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। श्री राजपूत करणी सेना पूर्व प्रदेश महासचिव व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश संगठन मंत्री दशरथ सिंह सकराय ने संबोधित करते हुए कहा कि निलंबित कर्मचारी द्वारा पत्रकार हरिपाल सिंह के साथ मारपीट घोर निंदनीय है। पत्रकार पर हुए हमले ने देश के चौथे स्तंभ को झकझोर दिया है। लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा आघात है। पत्रकार समुदाय के हितों की रक्षा में आमजन को आगे आकर लड़ाई लड़नी होगी। IFWJ के जिलाध्यक्ष आनंद शर्मा ने बताया कि संवाददाता हरिपाल सिंह उखरड़ा नगरपालिका अधिकारी का पक्ष जानने के उद्देश्य से माउंट आबू नगरपालिका कार्यालय पहुंचे थे। निलंबित सफाई निरीक्षक श्याम जड़वा, सफाई निरीक्षक प्रवीण राज पुरोहित, सफाई कर्मी विक्रम चौहान ने एक राय होकर संवाददाता पर जानलेवा हमला किया। पत्रकार समुदाय सहित आमजन में इस घटना को लेकर बड़ा आक्रोश है। ज्ञापन में बताया गया है कि हरिपाल सिंह द्वारा पूर्व में 3 कार्मिकों की कार्यशैली में लापरवाही तथा सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को लेकर प्रकाशित खबरों के बाद ही विभागीय जांच में तीनों को निलंबित किया गया था। इस घटना की पूर्व नियोजित प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है। पत्रकार हितों में तीनों आरोपी कार्मिकों को बर्खास्त कर तत्काल गिरफ्तार किया जाए। बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय छोड़कर माउंट आबू आकर घटना कारित करने वाले कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाए। प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में चेताया गया है कि आरोपियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो IFWJ राजस्थान पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और विधानसभा घेराव करने के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन देने वालों में आनंद शर्मा, अशोक भाटी, चंद्रशेखर शर्मा, नवाब हिदायतुल्लाह, शुभम जैन, विकास टांक, संदीप टांक, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह पिपरोली, राजपूत करणी सेना जिलाध्यक्ष यज्ञ प्रताप सिंह राठौड़, राजपूत स्टूडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन RSO प्रवक्ता गजेंद्र सिंह रामपुरा, विक्रम सिंह राठौड़, डॉक्टर कुलदीप सिंह शेखावत, अंगद सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह खंगारोत, भवानी सिंह, लोकेंद्र सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र सिंह कवलाई, कपिल व्यास, मोहन सिंह रावत, बहादुर सिंह सनोद आदि उपस्थित रहे। के बैनर तले ज्ञापन दिया गया। माउंट आबू नगर पालिका में पत्रकार हरपाल सिंह जी के साथ जो मारपीट की गई और उनकी खबर से जो कर्मचारी निलंबित हुए, ये तो एक सही बात है कि एक पत्रकार सही खबर लिखता और उसको बाद में जब मैनेज नहीं होता तो मारपीट की जाती है। कई बार सरकार ने भी कहा है कि हम पत्रकार हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन आज तक हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। हर बार पत्रकार कहीं पे भी जाता तो उपेक्षित महसूस करता है। सरकार से हमारी इतनी सी मांग है कि एक पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, जैसे वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून बना। नर्सिंग अधिकारी भी अपनी जगह लड़ाई लड़ते हैं कई बार जब उनके साथ भी घटना होती है, क्योंकि जो भी फील्ड में काम करता है उसके साथ घटना कभी भी घटित हो सकती है। इसके लिए अब सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें पत्रकार, वकील, अपने मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग कर्मचारी, ये सब सुरक्षित हो। अगर जब कर्मचारी और काम करने वाले लोग ही सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर सरकार चौथे स्तंभ की रक्षा कैसे कर पाएगी। इसके लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है ADM सिटी साहब को। जिला कलेक्टर साहब मौजूद नहीं थे और हमारी मांग यही है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिला अध्यक्ष आनंद कुमार शर्मा, IFWJ। यज्ञ प्रताप सिंह, श्री राजपूत करणी सेना के तहत हमने आज यहाँ पे ज्ञापन दिया। मुख्य मांग यही है कि जो हमारे पत्रकार बंधु हरपाल सिंह जी के साथ जो मारपीट हुई कार्यालय के अंदर, उसकी हमने घोर निंदा करी और हम पत्रकार संघ और पत्रकारों के साथ खड़े हैं। हमारा पूरा संगठन, जो भी पत्रकार और पत्रकार संघों का जो भी आगे निर्णय होगा, चाहे सड़क पे उतरना हो, चाहे राजस्थान बंद कराना हो, चाहे कुछ भी, हम हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ खड़े हैं। आज ADM सिटी से आपको ज्ञापन दिया, किन के नाम से ज्ञापन दिया? आज ADM सिटी साहब को, कलेक्टर साहब मौजूद नहीं थे तो ADM सिटी साहब को ज्ञापन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नाम ज्ञापन दिया है। आज हमने मुख्यमंत्री महोदय को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन दिया कि वहाँ सिरोही में, माउंट आबू में एक पत्रकार के साथ
जो उन्होंने एक ईमानदार और अपनी कर्मठता से कार्य करके और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ जो छापा, उसके विरुद्ध में उन भ्रष्ट आदमियों ने उनके निलंबित होने के बाद उनके साथ मारपीट करी, उसका अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा घोर विरोध करती है। और अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हम उसको जिला लेवल से आगे बढ़ा के राजस्थान लेवल पर और पूरे सभी राजस्थान स्तर पर आंदोलन करेंगे। और मैं भजनलाल जी मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप यूपी सरकार की तरह, योगी सरकार की तरह काम करें, न कि इन भ्रष्ट अफसरों को और इन बदमाशों को आश्वासन दे या इनको शरण दे। वहां आदमी क्राइम करने से पहले 3 बार सोचता है कि योगी साहब बैठे हुए। तो भजनलाल जी, ये कुछ समय है आपका बचा है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस समय को अपनी सहृदयता से नहीं लें और इन बदमाशों के, भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ आपका खौफ पैदा करें। हमारे एक गांव में एक बहुत अच्छे पंडित थे, कई वर्षों तक उन्होंने मतलब उनकी साधना करी है, लेकिन गांव वाले उनकी कोई मानते नहीं थे, इज्जत नहीं करते थे और वो बहुत मतलब संस्कार पे अपना भाषण वगैरह देते थे। एक दिन हमारे चश्मदीद गवाह बैठे थे और गुरुजी संस्कार पे अपना भाषण दे रहे थे, तो एक कौवा निकला और उसने बीट कर दी गुरुजी के हाथ पे। तो गांव वालों ने की, गुरुजी यार आप हमेशा ही कुछ करते हो, तो आप कुछ अपना रुख आक्रामक रखो। तो गुरुजी ने अपनी दृष्टि ऊपर उस कौवे पे डाली तो कौवा भस्म हो गया। उसके बाद उन गुरुजी की तरफ, आंख की तरफ कोई गांव वाले आंख नहीं मिलाते, चरणों की तरफ ही देखते हैं। तो जैसे योगी साहब की तरफ देखते हैं, तो भजनलाल जी, मेरा यह निवेदन है आप योगी सरकार की तरह इस राजस्थान में भी इन बदमाशों, भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ अपना खौफ पैदा करें, ताकि आम जनता आपसे खुश रहे। और 80% जनता, दोबारा अगर आप ये समझते हो कि मेरे वोट नाराज हो जाएंगे, लेकिन 80% जनता, अगर 80% जनता आपके सहयोग में रहेगी और दोबारा अगर आप चुनाव में आओगे तो ये बदमाश भले ही आपको फेवर नहीं करे, लेकिन आम जनता कहेगी अगेन भजनलाल जी, दोबारा भजनलाल जी। आम आदमी के लिए आपको सहयोग करना है। आपका नाम पूछ रहा है। बहादुर सिंह पीपरोली, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला अध्यक्ष। बजरंग ग्रीन वैली, जहां सपनों को मिलता है साकार रूप। नगरपालिका वल्लभनगर द्वारा कन्वर्टेड प्लान, जहां आपको आबादी के नजदीक मिलेगा बस स्टैंड, बैंक, स्कूल और मार्केट। 30 फीट रोड डामरीकरण, 20 बाय 50 के प्लॉट्स, जहां मंदिर, पानी की टंकी, ट्यूबवेल, पार्क, झूले, लाइट पोल, प्लांटेशन, ट्री गार्ड, बाउंड्री वॉल की सुविधा उपलब्ध है। वहीं आप बजरंग ग्रीन वैली में प्लॉट खरीदते हैं तो जीत सकते हैं निश्चित उपहार। प्रथम पुरस्कार हुंडई क्रेटा कार, द्वितीय पुरस्कार बुलेट, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोबाइल, एयर कंडीशनर, एलईडी इत्यादि उपहार जीतने का सुनहरा मौका। तो आज ही आए और अपना प्लॉट 1 लाख रुपए देकर बुक करवाएं। रेडी पट्टा, हाथों हाथ रजिस्ट्री। हमारी प्लानिंग का पता है बजरंग ग्रीन वैली, श्रीनाथ रिजॉर्ट के पास, घड़ोली रोड, वल्लभनगर। कॉलेज 9829632125, 9079820210।